नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल ईयर एग्जाम। तो जय हिंद प्यारे साथियों। तो आप सबके लिए एसएससी सीजीएल 2023 टीयर 1 के पेपर का सॉल्यूशन लेके आ चुका हूं। ठीक है, तो आज जो अपन सॉल्व करने वाले हैं वो करने वाले हैं 21/7/2023 के पेपर का सॉल्यूशन करने वाले हैं 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक की, यानी सेकंड शिफ्ट का पेपर आपका सॉल्यूशन होने वाला है। 2023 के टीयर 1 का पेपर है। तो आज अपन करने वाले हैं कंप्लीट रीजनिंग का पूरे 25 क्वेश्चन को सॉल्व है। एक से लेके जो 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो पूरे क्वेश्चन आपके सॉल्व होने वाले हैं। एक से लेके पूरे 25 क्वेश्चन आपके सॉल्व होने वाले, ठीक है। तो 25 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। यदि आपको क्या चाहिए, आधार कार्ड से पैसे निकालने की आईडी चाहिए, तो आप इस नंबर पर हमारे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। ऑल इंडिया में कहीं पर भी आपको, ताकि आपका खर्चा निकल सके। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन को। लीजिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों का शेयर करें। तो निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों संख्याओं को आपस में बदलने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर दो चिन्हों को और दो संख्याओं को आपस में बदलना है। तो ये आपके सामने, जब भी आप एग्जाम हॉल में होंगे तो आप इस ऑप्शन को चेक करेंगे, उसके बाद इस ऑप्शन को चेक करेंगे, फिर जाके आप इस ऑप्शन पे आएंगे। आपको वीडियो रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। तो अपन तो डायरेक्ट इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि अपन को पता है 3 है। तो इसका मतलब ये है, जहाँ पर 2 होगा वहाँ पर आपको 4 लिखना है, जहाँ पर 4 होगा वहाँ पर आपको 12 लिखना है। 2 नहीं 12 है, ठीक है। और जहाँ पर आपको भाग का चिन्ह देखिए वहाँ पर आपको गुणा का चिन्ह लगा, जहाँ पर गुणा का चिन्ह देखिए वहाँ पर आपको भाग का चिन्ह लगाना। सिंपल सा ये तरीका है, ठीक है, करने का। तो आपको क्या रहता है, कुछ बच्चे बोलते हैं क्वालिटी सही नहीं दिख रही, तो क्वालिटी के लिए आप क्या करिएगा कि क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, ठीक है। सेटिंग में जाइए और 720 पे करके देखिए, बहुत आपको क्लियर दिखेगा। तो देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है 24, तो अपन 24 तो लिखा रहने देंगे। और यहाँ पर देखिए क्या है, माइनस, तो माइनस से भी लिखेंगे कोष्टक। फिर यहाँ है 9, तो 9 को भी लिख देंगे। 9 के बाद देखिए यहाँ क्या है, भाग, तो भाग का मतलब क्या है, गुणा, तो मतलब यहाँ गुणा कर देंगे। और 12 है तो 12 का मतलब क्या है, 4 आ जाएगा, ठीक है। इतनी समझ में आई। फिर है प्लस, तो प्लस से अपन कुछ नहीं, प्लस का प्लस लिखेंगे। उसके बाद देखिए कोष्टक बंद, 84 लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या चिन्ह बताइए, गुणा, तो गुणा का मतलब क्या है, भाग लिख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4, तो 4 का मतलब क्या है, 12, तो यहाँ पर अपन 12 लिख देंगे, कोष्टक बंद कर देंगे। प्लस से प्लस करेंगे और ये 28 बराबर अपन को चाहिए कितना, 23। लीजिए, अब इसको सॉल्व कर दीजिए और अपना आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर होगा गुणा और यहाँ पर होगा भाग, तो ये आपका 24 आ जाएगा। तो ये 9 चौके कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, प्लस का, और ये 12 पंच 60, 12 7 कितना होता है, 84, और प्लस का ये आपका 28 बराबर कितना, 23। तो देखिए अब इसको घटाएंगे तो 36 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 और 6 12 बचेगा कि नहीं बचेगा, कितना बचेगा बताइए, 12। तो 12 को 28 में से घटा दीजिए, यहाँ बचेगा 6, यहाँ एक 16, और प्लस ये 7 बच जाएगा, तो ये आपका 23 आ जाएगा। मतलब 23 बराबर 23 है, ठीक है। ये देखिए यहाँ बचे कितने, 12 को इसमें से घटा कितना बचे, 16 को 7 में ऐड किया, 23 बराबर 23, यानी आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन को। लीजिए, दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन, तो वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है। उस विकल्प का चयन करें जो चौथे पद से उसी प्रकार संबंधित, जिस प्रकार पहला पद दूसरे पद से और 5वां पद 6वें पद से संबंधित है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन देता है। तो देखिए, 4 का संबंध किससे बताया जा रहा है, 33 से। तो आपको बताना है 8 का संबंध किससे होगा। 8 का संबंध 257 से। तो आपको ये x है और इसका संबंध 109 से कैसे बनेगा वो बताना है। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन कमेंट करके बता पाता है। देखिए, यदि 4 का यदि अपन करें तो 4 × 8, तो 4 8 कितना होता है, 32, प्लस 1 करें तो 33। इसी प्रकार से इसमें भी यदि 8 × 8 करें तो 8 8 64 आता, प्लस 1 65 यहाँ पर है, लेकिन 257। तो गुणा वाली ट्रिक क्या हो रही, फेल हो रही। तो फिर इसमें क्या लॉजिक लगेगा वो आपको बताना। चलिए जल्दी से आपको वीडियो रोक के सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए, इसमें सिंपल सा लॉजिक ये लग रहा है, यदि अपन क्या करें, 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आता है, 16, 16 का डबल 32, प्लस 1 करें। इसी प्रकार से 64 का डबल, फिर भी 257 नहीं होगा, तो वर्ग भी नहीं हो रहा। यदि मान लीजिएगा 4 का अपन यदि क्यूब करें तो 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। 64 में 2 का भाग दें तो कितना बार जाएगा, 32, और प्लस 1 करें तो आपका 33 आ रहा कि नहीं आ रहा, बिल्कुल। इसी प्रकार से यदि अपन 8 का क्यूब करें तो 8 का क्यूब कितना होता है, 512, और 2 का भाग दें, 2 दूनी कितना होता है, 4, ठीक है। 2 दूनी कितना, 4, 1 2 5 10, 1 2 6 12।
प्लस यदि 1 जोड़ दें तो आपको कितना मिल रहा है 257, जो कि बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपको इसमें चेक करना है, ठीक है। तो आपको पता है 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब होता है 216, और किससे काटेंगे 2 से, तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे कितना होता है 16, प्लस 1 जोड़ दें तो आपको 100, बताइए 109 मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सही तरीका। अगला क्वेश्चन लीजिए तीसरा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। एक नीचे कूट भाषा में अवयव को 9 और साइन को 11 के रूप में कूटवत के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में पार्टी को कैसे लिखा जाएगा। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखिए यदि इन सबको जोड़ दें तो ए कितने नंबर होता है 1 नंबर पर, बी कितने पर 2 नंबर पर, ओ 15 पर, भी कितने पर होता है 22 पर, और ई होता है 5 नंबर पर। तो यहाँ पर 9 देखा, लेकिन आपको यहाँ तो 15 ही दिख गया, मतलब ज़्यादा। तो इसमें क्या लॉजिक लग सकता है, कोई बता सकता है। देखिए इसको जोड़ते हैं तो 3 और 5 8 और 10 15, हासिल कितनी आ जाएंगी 1, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। यदि 5 का भाग दे रहा है तो 9 बार जा रहा है, ठीक है। अब इसको चेक करना पड़ेगा, एस कितने नंबर होता है 19 नंबर पर, एच 8 पर, आई 9 नंबर पर, एन कितने पर 14 पर, और ई कितने नंबर पर 5 ना। अब इसको जोड़ेंगे तो 9 9 18, 2 20 26, ठीक है। 26 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 30, और 5 35, हासिल कितनी आ जाएंगी 3, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। यदि इसमें अपन 5 का भाग दें तो 5 एकम 5, 1 5 एकम 5। देखिए यहाँ पर 9 आया, यहाँ पर 11, तो यहाँ पर देखिए 9 है, यहाँ पर 11, मतलब लॉजिक आपको समझ में आ चुका है लॉजिक क्या लगा रहा है, ठीक है। इन सबको जोड़ना और 5 का भाग देना। तो पी कितने नंबर होते 16 पर, पी के बाद ए 1 नंबर पर, आर कितने पर होता है 18 नंबर पर, आर के बाद टी 20 नंबर पर, और वाई कितने पर 25 पर। इन सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। 13 14, देखिए 8 5 13 और 1 14 और 6 20, हासिल आए 2 2 4 6 और 2 क्या हो जाएगा 8। अब 5 का भाग देंगे तो आपका आंसर 5 एकम 5, बचा कितना 3, तो 5 छक्का 3, यानी 16 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक आपको समझ में आ चुका हो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लीजिए। चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका, उस आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित और घूर्ण की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो इस आकृति में वो समाहित होनी चाहिए, वो आकृति आपको बतानी है, ठीक है। तो ये वाली जो आकृति आपको दिख रही है, ये वाली आकृति यहाँ से कुछ इस प्रकार की बनी हुई है, वो ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। इजी क्वेश्चन रहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। उस समुच्चय का चयन करें जिसमें संख्या उस प्रकार संबंधित नहीं है। तो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको करवा चुका हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन करवाता हूँ। कितना है 4 11 और 137। तो इसमें कितना जोड़ा बताइए 5 के साथ जोड़ा 7 4 11 होता है। अब इसको घटाएंगे तो इसमें जोड़ दीजिए, तो कितना 6 और ये कितना हो जाएगा 12 126। इनका अंतर देखें, 7 घटाएंगे तो कितना आएगा 133 आएगा। तो अब इसको जोड़ेंगे तभी तो 133 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये लॉजिक है। अब इसको करके नहीं बताऊंगी, इसको आप स्वयं करना, ठीक है। डायरेक्ट इसको बता 4 3 61, 4 3 61। यहाँ कितने का 1 का अंतर, यहाँ पर कितने का 3 घटाएंगे 58 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर और यहाँ पर अंतर देखिए, यहाँ 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 57 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर भी घटा देंगे तो कितना आएगा 57, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। लेकिन जब आप एग्जाम हॉल में होंगे इसको चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे, इसको भी चेक करेंगे, तब जाके ये आपका राइट आंसर आएगा। ये अपन ने डायरेक्ट क्यों कर लिया, क्योंकि अपन को पता है ये आंसर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को लीजिए। 6वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिए। निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करें। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए इसी को उठा लेते, इसी को, तो इसको देखिए उन्होंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर कर दिया, फिर एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका ये वाला चिन्ह आना चाहिए। तो यदि आप देखते हैं इस ऑप्शन नंबर 1 में है, ऑप्शन नंबर 2 में है, 3 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 में, मतलब इससे आपका केवल एक ही आंसर गलत हुआ, ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद देख लीजिएगा ये वाला चिन्ह, ठीक है। इसको जब देखेंगे तो इसको एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, यहाँ पर किया, फिर यहाँ से यहाँ किया, तो ये वाला जो चिन्ह आना चाहिए वो लगभग आपका यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर। तो इसमें देखिए अलग कर दी, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर तिरोज बने, इसलिए ये ऑप्शन गलत। आपको जो राइट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। समझ गए बात को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को लीजिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, 7वां, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में आने नहीं चाहिए, इजी क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। यदि आज शुक्रवार है तो 72 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो ये आपको पता है कि 7 का भाग दे दी तो डायरेक्ट आंसर आता है। 7 का भाग कितनी बार जाएगा 10 बार जाएगा, तो रिमाइंडर बचेगा कितना 2 बचेगा।
तो मतलब ये है कि आपको शुक्रवार में क्या करना है, 2 ऐड करना है। शुक्रवार से क्या आएगा शनि, शनि के बाद क्या आ जाएगा रविवार, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लीजिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है 8वां, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। 4 अक्षर समूह दिए गए जिसमें से 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप में एक जैसे और 1 अक्षर समूह भिन्न है, तो भिन्न आकृति का चयन करिएगा। देखिए यहाँ पर एच कितने नंबर होता है 8 नंबर पर, जे कितने पर होता है 10 नंबर पर, एन कितने नंबर पर 14 नंबर पर, टी होता है आपका 20 नंबर पर, ठीक है। एस कितने पर होता है 19 नंबर पर, यू होता है 21 नंबर पर, एक्स होता है 24 नंबर पर और जेड होता है 26 पर। यहाँ अंतर कितने का है 2 का है। फिर यहाँ पर अंतर कितने का जल्दी से बताइए, +2 हुआ। फिर यहाँ पर प्लस कितना हुआ 4 हुआ। यहाँ पर प्लस कितना हुआ 6 हुआ। यहाँ पर देखिए प्लस कितना हुआ 2 हुआ। यहाँ पर प्लस कितना हुआ 3 हुआ और यहाँ पर प्लस कितना हुआ 2 हुआ, ठीक है। तो देखिए अभी दोनों डिफरेंस, एक ऑप्शन और चेक करना पड़ेगा क्योंकि लॉजिक समान देखना। तो पी कितने नंबर होता है 16 नंबर पर होता है, आर आपका 18 नंबर पर होता है, बी होता है 22 नंबर पर और बी होता है आपका 2 नंबर पर। तो प्लस कितना हुआ जल्दी से बताइएगा 2, प्लस कितना हुआ 4 और प्लस कितना हुआ 6। तो देखिए इन दोनों का लॉजिक यहाँ से समान है, ए असमान है, इसलिए यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लीजिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है। एक निषेकूट भाषा में रेट को 27 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, जेब्रा को 125 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में रेबिट को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट बता रहे हैं, यहाँ पर कितने 3 वर्ड हैं, तो 3 का यदि अपन क्यूब कर दें तो आपको 127 मिल जाएगा। यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 वर्ड हैं, यदि अपन 5 का क्यूब कर दें तो कितना मिल जाएगा 125 मिल जाएगा। तो इसमें कितने 3 और 3 6 हैं, तो 6 का क्यूब कितना होता है वो आपको याद होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। 216 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको क्यूब याद नहीं थे तो आप इसका आंसर कभी दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के 10वें क्वेश्चन को। लीजिए 10वां क्वेश्चन सामने आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें निम्नलिखित रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर श्रृंखला पूरी हो जाए। तो चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। फिर एक बार डैश है, फिर ए है, फिर 2 बार डैश है, फिर एफ है, फिर कितना है जी है, जी के बाद एक बार फिर से डैश है, यू डी, फिर जी ए, फिर डैश जी ए 2 बार है। देखिए यू डी एक बार डैश कर दिए, फिर जी ए लिख दिया, फिर 2 बार डैश चाहिए। देखिए इस प्रकार की गलती नहीं करनी है, ठीक है। जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत हो जाता है। तो डी ए कहाँ है, जी ए रहा, फिर 2 बार आपको डैश करना है, फिर एफ जी लिखना है, ठीक है। ए रही सीरीज। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर फटाफट से दीजिएगा, ठीक है। सीरीज को भी ध्यान से लिखना है, इसके बाद इसको गिनना भी ध्यान से है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो पीछे आपको क्या देखा जी पी, यहाँ पर जी दिख गया और यहाँ पर भी जी दिख गई, यहाँ पर कहीं पर जी नहीं दिख रहा। लेकिन आप यहाँ पर पता है कितने बार हैं 20 हैं, तो या तो 4 के पेयर बनेंगे या फिर 5 के पेयर बनेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 मतलब यहाँ से क्या ए से शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आएगा जल्दी से बताइएगा जी आएगा, ठीक है। क्योंकि पीछे दी जी यहाँ पर है, पीछे जी यहाँ पर है, पीछे जी यहाँ पर, पीछे जी यहाँ पर, तो अपन को सबसे पहले जी चाहिए। तो ए वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन तो अपने कट चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए ए दिख रहा है, यहाँ पर ए दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा ए होगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पर भी ये है, तो सिंपल सा ए लॉजिक आपको लगाना है, ठीक। फिर एस, यहाँ पर क्या है यू, यहाँ पर पता है, तो एस को अपन कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन यदि लॉजिक लगाना तो एस कितने नंबर होता है 19 नंबर पर, और यू कितने नंबर होता है बताइए, यू 21 नंबर। तो यहाँ पर +1 यानी एस के बाद क्या आएगा टी, तो जी टी, क्योंकि 20 नंबर पर देखिए यहाँ पर +1 कर देंगे, यहाँ पर भी +1 किया और यहाँ पर यू भी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो पीछे से दूसरे नंबर पर भी चाहिए, तो पीछे से दूसरे नंबर भी इसमें नहीं है, तो गलत, यानी ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सीरीज आपकी बन चुकी है, आप समझ जाएंगे, ठीक है। लीजिए अगला क्वेश्चन 11वां स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएगा, ठीक है। वीडियो को रोक के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करना। उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित, चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए, ठीक है। देखिए डायरेक्ट बता दे, 6 चौके कितना होता है 24, 24 में से यदि 2 माइनस करें तो आपको कितना मिल जाएगा 22। इसी प्रकार 17 चौके कितना होता है बताइए 68 होता है। 68 में यदि 2 माइनस करें तो कितना आ जाएगा बताइए 66। तो आपको 4 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना आता है 4 चौके 16, और -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। 12वें क्वेश्चन का फटाफट से आंसर देने की कोशिश करिएगा।
सबका आंसर बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए। जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा, किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए, ठीक है। कुछ लैपटॉप फ़ोन है और कुछ फ़ोन कैप्सूल हैं और कुछ कैप्सूल कैसे पेन हैं। जल्दी जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, ठीक है। तो देखिए कुछ लैपटॉप कैसे हैं, जल्दी से बताइएगा। फ़ोन है, ठीक है, लीजिए अपन ने फ़ोन बना दिया। और कुछ फ़ोन कैसे हैं, कैप्सूल हैं, कुछ फ़ोन कैप्सूल हैं और कुछ कैप्सूल पेन हैं। कुछ कैप्सूल कैसे, जल्दी से बताइएगा, पेन है। लीजिए डायग्राम आपका बन चुका है, अब आप कथन पढ़िए और आंसर दीजिएगा, ठीक है। देखिए कुछ लैपटॉप कैप्सूल हैं, लैपटॉप कैप्सूल, कुछ लैपटॉप कैप्सूल है नहीं है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। कुछ फ़ोन पेन हैं, फ़ोन और पेन देख लीजिए, ये पेन है ये फ़ोन नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। कुछ पेन कैप्सूल है, पेन कैप्सूल ये वाला देख लीजिए नीले कलर में, कुछ है मतलब ये हो जाएगा सही। और कुछ पेन फ़ोन है, फ़ोन और पेन ये रहे, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3, केवल ऑप्शन 3 सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना है। चलिए 13वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगी, जल्दी से बताएगा, ठीक। जब तक मैं सीरीज लिख रहा हूँ तब तक आपको वीडियो रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है। चलिए ये सीरीज आपके सामने, इसका आंसर कैसे देंगे, तो देखिए यहाँ पर यदि अंतर देख रहे हैं कितने +4 हुए, यहाँ पता नहीं, तो यहाँ पर कितने का है, इसको मानेंगे 12, 12 में से 4 जाए कितना बचेगा, 8, यहाँ एक बढ़ गया तो 6, यानी 10, 108। और अब यहाँ पर अंतर देखेंगे तो कितने का, 4 का, 2 का और 3 का। तो यहाँ पर आपको या इसमें यदि अपन 3 का गुणा करें, 3 8 24, 3 एकम 324, तो इसमें क्या 3 का भाग देंगे, तभी तो आप लॉजिक समझ पाएंगे। यदि इसमें 3 का भाग, 3 3 का कितना होता है, 9, 3 18, यानी आपका जो मतलब इसमें से 36 माइनस करेंगे तभी तो हो पाएगा, ठीक है। तो 54 में से यदि 36 को माइनस करें तो आपका आंसर आ जाएगा, तो घटाएंगे 14, 14 में से जाएगा तो कितना बचेगा, 8, एक बचेगा तो 4, यानी 18। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। मतलब यहाँ पर क्या था, 18। अब यहाँ अंतर देखते तो अंतर कितने का, 36, 36 में यदि 3 का गुणा करते तो 108 आता, ठीक है। समझ गए बात को, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। लीजिए चौथा क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर देने की एक बार कोशिश करिएगा, ठीक है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दें। अब देखिए यहाँ पर आपको कॉमन दिख रहा क्या, यदि डी की बात करें, डी यहाँ आया, डी यहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ, यहाँ से कहाँ, यहाँ, तो यहाँ से डी कहाँ आना चाहिए, देखिए यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। मतलब तो अब यहाँ से डी को कहाँ जाना चाहिए, नीचे तो आ नहीं सकता, बताइए क्या सकता है, नीचे किस किस में है, वो ऑप्शन नंबर 4 में है और ऑप्शन नंबर 2 में, ऑप्शन नंबर 3 में। तो इससे डी से केवल आपका एक आंसर आ रहा है गलत, ऑप्शन नंबर 3 आपका गलत हो रहा है, ठीक है। तो अब इसका आंसर कैसे दें, जल्दी से बताइएगा। देखिए अब ऑप्शन 3 में, 1 में देखते 3 सही जगह पे, 3 तीनों में एक ही जगह पे, तो 3 को तो अपन को चेक नहीं करना। 3 को क्यों चेक नहीं करना, देखिए 3 इसमें है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए 3 इसमें भी दिख रहा है और उसके बाद देख लीजिए 3 आपको इसमें भी दिख रहा है। तो 3 को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, यदि 3 को आप चेक करने बैठते तो ये अपना टाइम ही ख़राब करेंगे। तो क्या इसको सही चेक करने का तरीका है, ठीक है। उसके बाद ऐप को देख लीजिए, ऐप नीचे है, ऐप उसमें भी नीचे, 2 में ऐप नीचे है, तो फिर क्या चेक करें अपन, स्टार चेक कर लें, स्टार भी चेक नहीं कर सकते, ओ चेक कर लें, बिल्कुल ओ चेक कर सकते हैं। अब देख लीजिएगा यहाँ पर एक लॉजिक क्या लगेगा, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो, ठीक है। तो इतने से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे लॉजिक आपको लगाना है, ठीक है। देख लीजिएगा यहाँ पर आपको मैं लॉजिक लगा के बताता हूँ। अब देखिए डी आपको इसमें दिख गया, देखिए ये वाला डी है कि नहीं, मिला। उसके बाद पी देख लीजिएगा, पी यहाँ पर है, पी यहाँ मिला, बिल्कुल मिला। उसके बाद आयत यहाँ पर, आयत आपको यहाँ पर मिला। अब यहाँ पर देखिए जेड है, तो यहाँ पर आपको जेड मिला, बिल्कुल मिला। लेकिन बी यहाँ पर है, यहाँ पर नया अक्षर क्या है, एफ आया गया। तो इसी प्रकार से जो आपका नया अक्षर यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। तो नया अक्षर जो आ रहा है आपको ऑप्शन नंबर 4 में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, तो वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा।
चलिए दर्पण प्रतिबिंब का क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, दर्पण को आकृति में दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति की सही दर्पण छवि का चयन करें। अब देखिए कहाँ पर रखी हुई, दाईं ओर रखी हुई, तो मतलब यहाँ पर रखी हुई। जब इसको आप पलटेंगे तो ए वाली जो आकृति वो यहाँ आएगी। ठीक है, और ए वाली जो आकृति बनेगी वो लगभग आपकी कुछ इस प्रकार से बनेगी, ए वाली आकृति। ठीक है, ए वाली आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगी। तो ये वाली जब पलट के आएगी तो ये जो पलटेगी तो ये यहाँ पर आएगी सीधी डंडी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीधी डंडी ये गलत आई, तो इसलिए गलत। इसमें भी इसी प्रकार है, इसमें तो सही है। ठीक है, इसमें देखिए उसको उल्टा कर दिया गलत। यदि इसमें बात करते तो इसमें उल्टा कर दिया गलत। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए 16वां क्वेश्चन स्क्रीन पर जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए इतना पढ़ने की, जब भी एग्जाम हॉल में आए तो इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है शुरू में। ठीक है, यदि आप पढ़ने बैठते तो 5-10 सेकंड अपना ही वेस्ट करेंगे, तो इस बात को नोट करके रख लीजिए, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर देना है। एच प्रतिशत आई, तो प्रतिशत देखेंगे, ये देखिए ए बी की बेटी है, तो आई की बेटी कौन हो जाएगी जल्दी से बताइएगा, एच हो जाएगी। ठीक है, आई की अपन बेटी बना देंगे किसको, एच को। एच क्या है, बेटी है, लीजिए बना दिया। उसके बाद डॉलर को पढ़िए, ए बी का बेटा है, तो जे का बेटा कौन हो जाएगा बताइए, जे का बेटा आई बन जाएगा, बना दिया। फिर है डॉलर, तो मतलब के का बेटा कौन हो जाएगा, के का बेटा हो जाएगा जे। ठीक है, ये बेटा है। ठीक है, और एक के है। फिर देखिए स्टार, ए बी की बहन है, किसकी बहन है, बी की, मतलब एल की बहन कौन हो जाएगी, के, किसकी, एल की, तो अपन ने बहन बना दिया। सिंपल सा ये आपका क्या बन गया, डायग्राम बन चुका है। तो आपको बताना एच जे से किस प्रकार संबंधित है। एच जे से, किससे से, इससे से लगा हुआ है, तो ये क्या है, पुत्र, और ये क्या है, पुत्र की पुत्री क्या कहलाती है, पोती या पोत्री, यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर बन जाएगा। लीजिए 17वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। सबका आंसर बिल्कुल राइट आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए। सभी गुटके कैसे खिलौने हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सभी गुटके कैसे हैं, खिलौने हैं, और सभी खिलौने किताबें हैं, सभी खिलौने किताबें, और सभी किताबें कैसी कहानियाँ हैं, सभी किताबें कैसी कहानियाँ हैं। चलिए डायग्राम बन चुका है, अब जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा। ठीक है, निष्कर्ष पढ़िए एक बार। पहला, कुछ खिलौने गुटके हैं, खिलौने कहाँ रहे, ए रहे, गुटके तो ये आपको पता है। यदि भीतर से बाहर से अंदर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन क्या होता है, सही होता है, यानी पहले वाला तो सही हो जाएगा। और कुछ गुटके किताबें हैं, गुटके किताबें, तो ये आपको पता है, कुछ गुटके किताबें हैं, तो ये आपको पता है। यदि भीतर से बाहर की ओर आते हैं तो कुछ का रिलेशन तो सही होता है, साथ में क्या होता है, सभी का रिलेशन भी सही होता है, तो ये तो बिल्कुल सही हो जाएगा। कुछ कहानियाँ खिलौने, कहानियाँ खिलौने, तो ये आपको देखिए क्या, कुछ का रिलेशन क्या होता है, सही होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही, यानी ऑप्शन नंबर 2 सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो बढ़ते हैं आज के 18वें क्वेश्चन को। लीजिए 18वां क्वेश्चन फिर से स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर दीजिएगा। ठीक है, कथन निष्कर्ष का तीसरा क्वेश्चन इसी शिफ्ट में। तो सभी प्लेट कटोरे हैं, सभी प्लेट कैसे हैं, कटोरे हैं, और कोई कटोरा गिलास नहीं है, कोई कटोरा क्या नहीं है, गिलास नहीं है। ठीक है, और कुछ गिलास बर्तन है, कुछ गिलास कैसे हैं, बर्तन हैं। तो ये डायग्राम बन चुका है, अब आंसर दीजिएगा, जल्दी से कथन पढ़िएगा, निष्कर्ष पढ़ने। कुछ गिलास प्लेट हैं, गिलास प्लेट, जब कोई नहीं है तो कुछ कहाँ से हो जाएंगे, ये गलत। कुछ कटोरे प्लेट हैं, कटोरे प्लेट हैं, ये भी क्या हो जाएगा, गलत। और कुछ बर्तन कटोरे हैं, बर्तन कटोरे, ये भी इसमें पूरा कुछ कटोरे प्लेट, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत मत कर जाना। देखिए पहले वाला तो गलत था, अब आपको पता है कुछ कटोरे प्लेट, तो ये यदि अभी मैंने आपको बताया थी बाहर से भीतर की ओर जाते हैं तो कुछ का रिलेशन क्या होता है, सही होता है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही। कुछ बर्तन कटोरे, बर्तन कटोरे हैं, नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर 2 सही, यानी केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। समझने के बाद को इस प्रकार से आंसर अपन को देना है। 19वां क्वेश्चन सामने आ चुका है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताने की कोशिश करिएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। 19वां क्वेश्चन है,
ठीक है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, क्या इसमें लॉजिक लग रहा है, बताइएगा जल्दी से। देखिए ये तो वर्ग होता है किसी का, तो ये तीनों वर्ग नहीं होते। यदि मान लीजिएगा ए सही आंसर होता आपका तो आपका ये लॉजिक लग सकता था, लेकिन ए सही आंसर नहीं है, तो इसमें क्या लॉजिक लगाएं। तो जल्दी से इसका लॉजिक लगाने की एक बार आप कोशिश करिएगा। 108 है, यदि इसमें 9 का भाग दें तो 9 एकम 9 दूनी 18, 81, इसमें 9 का भाग दें तो 9 बार जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको देख लीजिएगा 96, और ये कितना है 72, इसका किस किस का भाग दें तो जा सकता है, जल्दी से बताइएगा। 12 का दें तो 12 25 60, 12 चौं 12 सत्ते 84, 12 अट्ठी 96, हाँ 12 छः कितना होता है 72, और 12 25 60, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96। इसके बाद इसमें देख लीजिएगा 64, और कितना आपका ये 48 है, किसका 8 का भाग दें, 8 हटाएंगे क्या होता है 64, और 8 5 चलिए 8 6 48, ठीक है। उसके बाद 72 देख लीजिएगा, और आप ये 27 देख लीजिएगा, इसमें 9 का भाग दें 9 8 क्या होता है 72 होता है, 9 3 कितना होता है 27। तो अब यहाँ पर आपको एक लॉजिक क्या दिख रहा है, कुछ लॉजिक दिख रहा है, बताइएगा कि ये आपका करेक्ट आंसर। ए लॉजिक तो फेल हो रहा है, लेकिन आपको जो इसका करेक्ट आंसर हो सकता है कि देखिए जो आपको 72 बनाया है उसको उल्टा करके 27 बना दिया, और किसी में भी ऐसा नहीं है, तो ये लॉजिक लग सकता है। और कोई यदि दूसरा लॉजिक लग रहा हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा 19वें क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए 20वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, तो जल्दी से 20वें क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करिएगा, ठीक है। वीडियो रोक के क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो इतने पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, लगभग 100 से ज़्यादा क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो 15 45 90, 15 45 90, ठीक है। तो देखिए अंतर देखें कितने का है 30 का अंतर, 45 कितना होता है 90 होता है। यहाँ पर देखेंगे अंतर, और यहाँ पर देखेंगे 15 घटाएंगे 10 घटाएंगे तो 80, 75 बचेगा, यदि इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 75 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व आप स्वयं करना, मैं डायरेक्ट आंसर करवाता हूँ, ठीक है। 6 18 36, 6 18 36, यहाँ कितने का अंतर है 18 का 6 घटाएंगे कितना हो जाएगा 12, ठीक है। तो इसको जोड़ना पड़ेगा, या फिर देख लीजिएगा 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30, यदि इनको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 30। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका बन जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को लीजिए। 21वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने, जल्दी से आंसर दीजिए। दर्पण प्रतिबिंब को चित्र में दिखाए ए बी पर रखे जाने पर आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करिएगा। जब इसको देखिए ये जो वृत्त रहेगा वो इसी प्रकार, जो आपको ये डंडी है वो डंडी कुछ आपकी इस प्रकार से बनेगी। तो ये में देखिए इस प्रकार है गलत है, इसमें इस प्रकार है, ठीक है। लेकिन आपको पता है ये जो पलट के जो आएगी वो कहाँ पे आएगी, नीचे आएगी यहाँ पर, ठीक है। ये ऊपर जाना था तो यहाँ पर उल्टा कर दी, इसलिए गलत है, देख लीजिएगा, ठीक है। ये वाली सही है यहाँ पर, तो ये डंडी भी गलत है, ठीक है। इस प्रकार से आपको आंसर देना है। लीजिए 22वां क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आंसर दीजिएगा, ठीक है। इसमें भी बताने में लिखते विकल्प में से कौन सा अक्षर समूह दिए गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह कई जगह पर आएगा ताकि तार्किक रूप से पूर्ण बन जाए। तो कितना है 23 होता है डब्ल्यू, और फिर क्या है क्यू कितने पर 17 पर, के कितने पर 11 पर। तो एक क्वेश्चन होता है, यहाँ पर देखिए कितने माइनस हुआ है 3 और 3 6, यहाँ पर भी कितना 6, तो इसमें भी से 6 घटाए तो यहाँ क्या आता 5 यानी क्या आता ई। तो देखिए इन दो ऑप्शन में ई नहीं, दो ऑप्शन फिर भी आपके बच गए। फिर देखिए यू कितने नंबर पर 21 नंबर पर, एम कितने पर जल्दी से बता, ओ कितने पर 15 पर, वो के बाद आई कितने पर 9 नंबर। अब यहाँ पर माइनस कितना हुआ 5 6, और इसमें भी से 6, इसमें भी से 6 घटा दी तो कितना आता है 3 यानी सी। तो ई सी चाहिए, इसमें ए है इसलिए गलत, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। लीजिए 23वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिएगा, ठीक है। फटाफट से, इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने इस प्रकार की क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। तो 5 7 140, ठीक है। यहाँ कितने का अंतर 2 का 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 133, इसमें 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 135 आए 135 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 135, इसमें जोड़ दीजिए तो आपको 135 मिल जाएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 135। लॉजिक समझ में आया तो इसका आंसर दीजिए 9 2 72, ठीक है। 9 2 72, अंतर कितने का है 7 का, 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा 70, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए 63 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ इसको भी कितने 63 आएगा कि नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को लीजिए। 24वां क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर देने की कोशिश करिएगा। उस जब दर्पण को दाहिनी ओर रखा जाता है तो कौन सी उत्तराकृति दी गई श्रृंखला दी
गई प्रश्न आकृति का सटीक दर्पण प्रतिबिंब होगी। जब आप इसको पलटेंगे, जब इस वाला जो आपका इस प्रकार से है, ये यहाँ पर ब्लैंक वाइट वाइट आएगा, तो यहाँ पर देखिए सीधा बना दी, इसलिए तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा नंबर सही है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ पर बना दी और इसमें तो है ही नहीं, तो तीनों आपके ऑप्शन केवल इतने ही से गलत हो रहे थे। आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन एक मैंने ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, इसको ना भी करवाऊँ तो आप पर बन जाना चाहिए। और मैंने आपको बताया था कि इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, ये आपको केवल टाइम वेस्ट करने के लिए दिया रहता है, ताकि आप इसको पढ़ें और अपना टाइम वेस्ट करें। अपन को डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पढ़ना है। डी एट द रेट एन, तो देख लीजिए यहाँ ए बी की पुत्री है, तो एन की पुत्री कौन हो जाएगी? डी बन जाएगी, ठीक है। यही है कि नहीं है? बिल्कुल है। फिर देखिए एट द रेट फिर से है, तो एच की पुत्री कौन हो जाएगी? एन हो जाएगी। एन पुत्री किसकी? एच की। फिर देखिए एंड, ए बी का पिता है, पीछे वाले का पिता है, तो बाय का पिता कौन हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। एच हो जाएगा। तो ये पिता है किसका? बाय का। तो ये दोनों क्या भाई या बहन? ये बहन है, तो इसका भी पता नहीं अपन को, लेकिन आगे पता चल जाए। एट द रेट ए है, तो यहाँ पर देखिए क्या है? बी की पुत्री है, तो ये पुत्री बन जाएगी किसकी? जल्दी से बताइएगा। एफ की। तो ये पति पत्नी होंगे कि नहीं होंगे? तो ये क्या होगी? पत्नी होगी, क्योंकि ये पति है। फिर परसेंटेज, ए बी की पत्नी है। ओ माय गॉड, फिर से कुछ गलत हो गया क्या? अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इस प्रकार की गलती अपन को नहीं करनी। क्या गलती कर दी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले ए, ठीक है, डी एट द रेट, तो ए बी की पुत्री है, बी की पुत्री यानी एन की पुत्री, बस बिल्कुल सही है। और एन हो जाएगी एच की पुत्री, बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर पढ़िए, बी का पिता है ए, ठीक है, तो एच जो पिता हो जाएगा वो किसका हो जाएगा? बाय का। देखिए एट द रेट, ठीक है, कहाँ है? एरा। ए बी की पुत्री है, तो एन की पुत्री डी हो जाएगी और एच की पुत्री एन हो जाएगी, बिल्कुल सही है कि नहीं? बताइए। फिर यहाँ पर पढ़िएगा, ए बी का पति है, ठीक है। अपन पढ़ क्या यहाँ कर आए थे यार, ठीक है। ए देखिए एंड का, देखिए एंड का, एंड क्या गया था? ए बी का पति है, तो कौन का पति? यानी बाय का पति एच बन जाएगा, तो बाय क्या होगी? पत्नी होगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी, ठीक है। फिर देखिए एट द रेट, तो ए बी की पुत्री है, किसकी पुत्री है? एफ की पुत्री हो जाएगी। कौन हो जाएगी एफ की पुत्री? बाय, बाय पुत्री ऑलरेडी है। फिर परसेंटेज, ए बी की पत्नी है, तो किसकी? बी की, तो ए क्या हो जाएगी? पत्नी बन जाएगी और बी क्या हो जाएगा? पति बन जाएगा, ठीक है। सिंपल सा ये तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो पूछा क्या है? भी एच से, एच रहा भी रहा, तो किससे? एच से, तो कौन हो जाएगी बताइए? ए इसकी माँ, माँ का पति क्या हो जाएगा? ससुर, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व करना। दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली बार हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक। और यदि आप चैनल पर पहली बार चैनल सब्सक्राइब कर दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपको पैसे निकालने की आईडी चाहिए तो आप हमारे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। 7828782809 पर व्हाट्सअप करके आपको आधार से पैसे निकालने की आईडी मिल जाएगी, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आईडी दी जाएगी। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है, और ताकि आपका खर्चा आप खुद निकाल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।